Suresh Rathi Group, one of the leading broking houses in the country, offers a wide range of financial services and wealth management solutions to retail and high net worth individuals. We have a glorious track record of service to the investors since 1981. The group has a membership in BSE, NSE, F&O, currency derivatives, and CDSL. We have a network spread across 40 plus cities and operating from 110 plus locations and serving 1,25,000 clients. For more information, please call us on our toll-free number 1-800-120-2484. नमस्कार दोस्तों, चैनल 24 प्लस न्यूज के मैडी टॉक शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट रीना शर्मा। दोस्तों, बिना दवा और बिना साइड इफेक्ट किसी भी बीमारी का उपचार सिर्फ हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस करके, ये सिर्फ तभी संभव है जब हम हमारी प्रकृति के दिए हुए जो तत्व हैं उनका उपयोग करें और उसका उपयोग करके हम हमारे जीवन में उसको उतारें, तो हम किसी भी बीमारी का उपचार कर सकते हैं। तो नेचुरोपैथी के द्वारा किस तरीके से हम हमारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, उसी के लिए आज हमारे शो में प्रेजेंट है मैडम मुस्कान सक्सेना, जो कि एक नेचुरोपैथी में डॉक्टर हैं। नमस्कार मैडम, स्वागत है हमारा इस शो में। थैंक यू मैडम, अपने बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम डॉक्टर मुस्कान सक्सेना है। मैंने बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी इन योगिक साइंसेज में डिग्री कंप्लीट की है अपनी, और मुझे 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। अभी मैं प्रेजेंटली जोधपुर में ही स्वास्थ्य साधना केंद्र में कार्यरत हूँ पिछले 1.5 साल से। ओके मैडम, कहते हैं बिना दवा के और बिना किसी साइड इफेक्ट के उपचार संभव है, ये कैसे पॉसिबल है मैडम? जी, उपचार बिल्कुल संभव है, जो कि हमारा फील्ड है नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी की अगर परिभाषा की हम बात करें तो परिभाषा यही होती है कि एक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है जिसमें दवा रहित उपचार होता है, यानी कि जो भी प्रकृति के हमारे 5 तत्व होते हैं उनके द्वारा इसमें उपचार किया जाता है। ठीक है, तो मैम जिसमें हम हमारे जो नेचर में जो अवेलेबल चीजें हैं उसी से हम उपचार करते हैं। तो मैडम इसमें क्या होते हैं? कहते हैं 5 महाभूत हैं, उससे हमारा शरीर का निर्माण हुआ है, तो वो 5 महाभूत कौन से हैं जिसको लेके आप उपचार की पद्धति अपनाते हैं? तो जो हमारे प्रकृति के 5 महाभूत हैं वह है आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी। कहा जाता है कि हमारा जो शरीर का निर्माण है, हमारे ब्रह्मांड का निर्माण है, इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। तो हम इस चिकित्सा के अंदर भी इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर उपचार करते हैं। ओके, और मैम जो ये कहते हैं कि किसी 10 नियम प्रिंसिपल्स के आधार पे नेचुरोपैथी जो है ट्रीटमेंट वो किया जाता है, तो वो किस तरीके के प्रिंसिपल्स हैं? कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट प्रिंसिपल्स हैं कि इन जनरल हमारे जो दैनिक जीवन में छोटी छोटी चीजें हैं उसको अपनाने से किए जा सकते हैं? जी, नेचुरोपैथी में 10 प्रिंसिपल माना जाता है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि नेचुरोपैथी में हम बीमारी को किस तरीके से देखते हैं। तो अगर हम एलोपैथी में देखें तो हम मानते हैं कि जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस, इनके थ्रू हमारे को बीमारी होती है। पर जहां तक हम अगर नेचुरोपैथी में देखते हैं तो इसका कारण होता है विजातीय द्रव्य, यानी कि जो बाहर से द्रव्य हमारे शरीर में जब इकट्ठे हो जाते हैं और शरीर हमारा उनको एलिमिनेट नहीं कर पाता, बाहर नहीं निकाल पाता, उनके इकट्ठे होने से जो बीमारियां होती है उसे हम कहते हैं विजातीय द्रव्य और टॉक्सीमिया। इसका ही हम मूल कारण मानते हैं नेचुरोपैथी में कि इन्हीं के इकट्ठे होने से हमारे शरीर में बीमारी होती है। तो जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल होते हैं वो भी इसी पे काम करते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल आता है बॉडी हील्स इटसेल्फ, यानी कि शरीर में खुद में स्वयं शक्ति होती है हमारे शरीर को ठीक करने की। पर वो शरीर कब ठीक कर पाएगा खुद को? जब वो हम उस तरह का उसको एनवायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, उसको वातावरण उस तरीके का देंगे, तो तभी वो जाकर ठीक कर पाएगा। और दूसरा पॉइंट हम मानते हैं कि रोगों का कारण एक है, निवारण एक है। मतलब कि सभी रोगों को हम इसमें मानते हैं कि विजातीय द्रव्य की वजह से ही सारे रोग उत्पन्न होते हैं। तो उनको जब उन पर हम काम करेंगे तो ही हम किसी भी बीमारी का निवारण कर पाएंगे। तो ये कुछ तरह से प्रिंसिपल होते हैं इसके अंदर, जिन पर हम काम करके बीमारी को ठीक करते हैं। ओके, बेसिकली जो टॉक्सिन्स बॉडी में आ रहे हैं उसको नेचुरली हमें रिमूव करना है। जिस तरीके से एलोपैथी में बैक्टीरियाज को हमें रिमूव करना है, वैसे ही जो टॉक्सिन्स है जो बॉडी में आ रहे हैं उनको हमें रिमूव करना है नेचुरली। तो ठीक है, तो मैम ये जो है टॉक्सिन्स वगैरह आ रहे हैं, तो एलोपैथी
में और नेचुरोपैथी में आप क्या डिफरेंस मेजर बताएंगे कि भाई हम लोग किस तरीके से निकाल रहे हैं और एलोपैथी क्या कह रहे हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि एलोपैथी सप्रेस कर रही है और हम उसको निकाल रहे हैं? किस तरीके से काम करेगा? तो देखिए, जब भी अगर हम एलोपैथी में जाते हैं या फिर हमको भी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, तो उनका पहला जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो दवाइयां ही होती है, मेडिसिन। तो जब भी हम मेडिसिन लेते हैं, तो कोई भी आपको अगर मान लीजिए बुखार है या कोई भी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, बीपी है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए दवा दी जाएगी, उसके सिम्टम को दबाने के लिए दवा दी जाएगी, उसको रूट कॉज को हटाने के लिए दवा नहीं दी जाती कि वो किस तरीके से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में हम उसी पर काम करते हैं कि उसका जो कारण है, मूल उसका कारण होता है, उस पर हम काम करते हैं कि उसको कैसे जड़ से ठीक किया जाए। तो ये थोड़ा सा मेजर हमारा डिफरेंस होता है प्राकृतिक चिकित्सा में और एलोपैथी में। ओके, ये बहुत मेजर डिफरेंस है कि जो रूट कॉज से बीमारी को निकाल देंगे और उसके अंदर सिर्फ सिम्टोमेटिक और जो आ रहा है उसी को हम रिमूव करते हैं। ठीक है मैम, ये जो है अभी लाइफस्टाइल जो बहुत बुरी हो गई है, 9 to 5 जॉब वालों के लिए कोई टाइम नहीं है उनके पास, ना एक्सरसाइज का टाइम है, ना प्रॉपर न्यूट्रिशन का टाइम है, ना किसी ऐसी एक्टिविटी का टाइम है कि हम हमारे 4 घंटे 5 घंटे किसी ऐसे पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए दे सके। तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसको हम इस नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट के अंदर ठीक कर सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स के बारे में कि लाइफस्टाइल प्रॉब्लम क्या होती है, किस तरीके से होती है। तो ऐसी प्रॉब्लम जो हमारी खुद की जीवन शैली से हम खुद ही क्रिएट करते हैं, उनको हम कहते हैं लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल आपका होता है डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन, हाई बीपी, ओबेसिटी हो गया, पीसीओडी जो कि आजकल काफी कॉमन है गर्ल्स के अंदर। 10 में से 8 लड़कियों को आपको पीसीओडी मिलेगा ही मिलेगा। थायराइड हो गया, स्ट्रेस हो गया, इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो गई, तो इनको हम लाइफस्टाइल प्रॉब्लम के अंदर इंक्लूड करते हैं। लाइफस्टाइल प्रॉब्लम अगर चाहे तो रिवर्सिबल होती है, उसे हमारे को बस थोड़ा सा लाइफस्टाइल अपनी ठीक करनी पड़ेगी, अपनी जो जीवन शैली है उसको ठीक करना पड़ेगा, उससे प्रॉपर रिवर्सिबल होती हैं ये सारी बीमारियां। तो मैम जो ये हमारे इंटेस्टाइन रिलेटेड जो डिजीजेस है उसके अंदर आप किस तरह की चिकित्सा देते हैं पेशेंट्स को? अगर हम डाइजेशन की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन सबसे बेसिक है, सबसे कॉमन कॉन्स्टिपेशन है कि गलत खाना पीना। कॉन्स्टिपेशन पहले तो किस किस वजह से होता है? तो सबसे पहला पॉइंट हो गया हमारा स्लीप साइकिल मैनेज नहीं होता है। बॉडी को क्या होता है, एक रूटीन की आदत होती है कि टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, टाइम पर खाना। जब हम वही चीजें नहीं कर पा रहे हैं तो बॉडी हमारी उसको मैनेज नहीं कर पाती है। अगर बॉडी का डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है काफी तरीके से। सेकंड हमारी डाइट, आजकल हम डाइट तो ले रहे हैं पर डाइट में काफी बार हम ऐसा करते हैं कि क्वांटिटी पे फोकस करते हैं, क्वालिटी पे फोकस नहीं करते हैं। मतलब कि हमारा खाना ही होता है कि हमको पेट भरने के लिए खाना है, उसमें हमको न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं। तो हम इंक्लूड इस तरह की चीज करें कि हम न्यूट्रिशन मिले हमको उसमें बॉडी को हमारी। नेचुरोपैथी में हम अगर ट्रीट करते हैं इसे, तो सबसे पहले हम इसको हाइड्रोथेरेपी जो कि अपनी जल महाभूत चिकित्सा होती है उस पर बेस्ड ट्रीटमेंट हम करते हैं। इससे जो अपना वाटर होता है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। सेकंड हमारा होता है कि डाइट हम कैसी क्या दें जो हमारा एज ए कॉन्स्टिपेशन या फिर हमारी जो बॉडी की इंटेस्टाइनल मूवमेंट है उनको ठीक करें। तो मैम ये जो हाइड्रोथेरेपी है जो वाटर के द्वारा आप कर रहे हैं, तो इसमें इंटेस्टाइन के अंदर क्या पेट के बल पेशेंट को लेटाते हैं या कोई पानी अंदर डालते हैं, किस तरीके की चिकित्सा करते हैं? इसमें देखिए एक तो हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस होता है जिसको पेट पर रखा जाता है अपनी नेवल के नीचे। तो उसमें हम बारी बारी से ऑल्टरनेटिव हॉट और कोल्ड कंप्रेस करते हैं कि 2 मिनट 3 मिनट के लिए आपने गर्म कर रखा पहले कंप्रेस, फिर 2 मिनट के लिए आपने ठंडा कंप्रेस रखा। इसके बाद आप एनिमा दे सकते हैं जो कि एनएस के थ्रू अपन इंसर्ट करते हैं पाइप को। तो उसमें भी वैरायटी होती है कि आपने कैस्टर ऑयल का एनिमा दे दिया, नीम का एनिमा दे दिया आपने, या फिर छाछ का एनिमा, डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। ओके, तो इसके अंदर मतलब थ्रू रेक्टम भी हम ट्रीटमेंट देते हैं और सुपरफिशियल भी ट्रीटमेंट देते हैं। तो मैम इसमें कोई मेडिसिन वगैरह कोई यूज नहीं करेंगे आप? इसमें हम कोई भी किसी भी तरीके की मेडिसिन यूज नहीं करेंगे। सुपरफिशियल। और ये कितना इफेक्टिव रहता है मैम? मोस्टली इफेक्टिव ही रहता है क्योंकि कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। आपको सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना है तो काफी। तो मैम इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट हुआ? जी, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है। इसका मतलब कि जो पेशेंट्स नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं उनको बिल्कुल धैर्य और संयम के साथ में इस ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। बिल्कुल पेशेंस बहुत जरूरी है नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट में। मैम जो ये आजकल कहते हैं बच्चों के अंदर भी बाल बहुत जल्दी सफेद हो
जाते हैं, ये इसके अंदर कोई ट्रीटमेंट है क्या आपने? देखो इसमें अपना न्यूट्रिशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आजकल आप देखेंगे तो विटामिन डी और विटामिन B12 सब में डेफिशिएंट ही मिलेगा आपको, ठीक है। क्योंकि हम जो फूड खाते हैं वही मैंने आपको बोला, क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी तो है पर क्वालिटी नहीं है। तो न्यूट्रिशन हमें, हमारी बैलेंस डाइट हमको पूरी लेनी है। स्पेशली जो टीनेज बच्चे होते हैं, मील प्रोपोर्शन हम ज्यादा करें तो बेटर होगा। जैसे कि अपनी प्लेट के अंदर आप पूरा कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन तीनों चीजों को इंक्लूड करें जी। तो ये काफी हेल्प करेगा आपको उस चीज के अंदर भी, कि आपको बाल को सफेद होना है या फिर जल्दी बाल झड़ना है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, इसके अंदर भी काफी हेल्प करेगा आपको। तो मैम मैंने एक पढ़ा था मड थेरेपी, ये मड थेरेपी क्या चीज है? मड अपना होता है कि जो पृथ्वी तत्व होता है उससे रिलेटेड होता है मड अपना, कि मिट्टी के थ्रू अपन ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें हम 2 तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं। मिट्टी को अप्लाई करते हैं फुल बॉडी के ऊपर ताकि हमारे टॉक्सिन्स बाहर निकले। जो मैंने आपको बताया टॉक्सीमिया रूट कॉज होता है हमारा किसी भी बीमारी का, तो टॉक्सिन को निकालने के लिए हम पूरी बॉडी पे मड अप्लाई कर सकते हैं। हम जैसे डाइजेशन की इशू है, कॉन्स्टिपेशन है, हमको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो हम सिर्फ पेट के ऊपर मिट्टी की पट्टी भी लगा सकते हैं तो 15 से 20 मिनट के लिए। तो ये किस तरीके से इफेक्ट करता है मैडम? पेट पे मिट्टी लगा दी तो ये कैसे इफेक्ट करेगा? ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। एसिडिटी है, पेट में जलन है तो पेट को ठंडा करता है, ये थोड़ा टेम्परेचर रेगुलेट करता है हमारा ये। और जैसे स्वेट के थ्रू हमारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, उसी तरीके से मिट्टी उसको एब्जॉर्ब करती है अंदर से। ओके, तो मैम इसमें आप प्रिकॉशंस क्या क्या बताते हैं पेशेंट्स को कि कुछ नहीं करना है, यही कि कुछ खाना है, कुछ नहीं खाना है? जनरली हम सारी थेरेपीज एम्प्टी स्टमक ही करते हैं। और लाइट आप फूड कुछ ले सकते हैं ब्रेकफास्ट के अंदर। अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक करेंगे तो काफी बेटर है। कोल्ड कफ अगर है तो थोड़ा सा हम इसको प्रिकॉशन रख सकते हैं मड थेरेपी के अंदर। बाकी अदरवाइज ऐसा डिपेंड करता है थेरेपी टू थेरेपी। अगर हर्निया की प्रॉब्लम है, अम्बिलिकल हर्निया है तो हम थोड़ा अवॉइड करें इसे। पाइल्स की प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग पाइल्स है तो हम एनीमा अवॉइड करें। इस तरह के मल्टीपल प्रिकॉशंस रहते हैं। तो सिटीज में मैम ये मड वगैरह प्रोवाइड नहीं हो पाती है, तो आप किस तरीके से घर पे अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे? देखिए वैसे तो हम हॉस्पिटल में प्रोवाइड करवाते हैं मड फॉर द परचेजिंग ऑल्सो, तो फॉर द सेलिंग हम प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, तो हाँ, गार्डन मिट्टी भी आप यूज में ले सकते हैं, थोड़ा उसको आपको नीचे से खोद के निकालना पड़ेगा। ओके। और मैम ये जो एक जल थेरेपी हो गया, एक मड थेरेपी हो गया, और कौन कौन सी चिकित्सा किस तरीके से देते हैं आप? सबसे बेसिक तो हमारा योगा ही आ जाता है। ओके, योगा तो बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है। मोदी जी बड़ा जोर लगा रहे हैं, वो योगा दिवस मनाइए, योगा अपनाइए, 5 मिनट ही कीजिए लेकिन कीजिए। तो मैम किस तरीके से आप एक योगा के ऊपर जोर देते हैं? योगा देखिए अपना बॉडी में अगर डिजीज है तो पुअर मेटाबॉलिज्म की वजह से भी होती है। योगा सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हमारा मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने में। मतलब कि जो हमारी शरीर की क्षमता होती है खाने को पचाने की, उसको सही करने में भी हेल्प करता है। ज्यादातर प्रॉब्लम जैसे कि अगर आप शुगर देखेंगे या बीपी देखेंगे तो मेटाबॉलिज्म ही स्लो डाउन हो जाता है। ओबेसिटी है, आप जो खा रहे हैं पच नहीं रहा है, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि हम खाते तो बहुत कम है, दिन में एक ही मील ले रहे हैं, फिर भी हमारा वजन बढ़ रहा है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म स्लो है। बॉडी को इनएक्टिविटी है, बॉडी में कोई एक्टिविटी नहीं है। एटलीस्ट इंसान अपना 10,000 स्टेप्स तो डेली का चले ही चले इतना। बाकी योगा आपको बॉडी मूवमेंट है उसमें हेल्प करता है, आपको बॉडी एक है उसमें हेल्प करेगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी हेल्प करेगा। क्योंकि कोई भी अगर हमारे जोड़ों में दर्द है तो जोड़ों को हमारा सपोर्ट कौन? मांसपेशी करती है, मसल जिनको हम बोलते हैं। मसल कब स्ट्रांग होंगी? जब उसको हम एक्सरसाइज करके उसको स्ट्रांग बना पाएंगे, तभी उसकी होल्डिंग कैपेसिटी जो है जॉइंट को पकड़ के रखने की वो इम्प्रूव होगी। तो वो थोड़ा जॉइंट पेन भी सप्रेस करेगा आपका। पीसीओडी में भी हार्मोन्स रेगुलेट करने के लिए काफी अच्छा है योगा भी। तो इस तरीके से योगा भी काफी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं हम। तो मैम मोटापा जो है, मोटापे के अंदर आप किस तरीके की थेरेपीज देना रिकमेंड करते हैं? मोटापे में हम स्टीम बाथ देते हैं ताकि उस स्वेट के थ्रू भी हमारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाले। फुल बॉडी स्टीम बाथ होता है, स्टीम चैम्बर होता है इसमें। तो पेशेंट को हम कंडीशन के अकॉर्डिंग उसके जैसा भी उसका ओबेसिटी है पेशेंट को या एक्स्ट्रा फैट कहीं पे डिपॉजिट हो रखा है, अकॉर्डिंगली हम उसको उतना ड्यूरेशन का हम ट्रीटमेंट देते हैं उसे। 3 से 4 मिनट 5 मिनट मैक्सिमम स्टीम थेरेपी देते हैं। बाकी हम इमर्शन बाथ देते हैं जो कि हाइड्रोथेरेपी का एक पार्ट होता है, कि फुल बॉडी टब बाथ होता है। उसमें 15 से 20 मिनट के लिए पेशेंट को अंदर लिटाया जाता है। अच्छा। उसमें टेम्परेचर भी डिपेंड करता है, वार्म टेम्परेचर भी होता है, ल्यूकवार्म भी होता है, न्यूट्रल भी होता है, कोल्ड टेम्परेचर भी होता है। तो हम प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली टेम्परेचर डिसाइड करते हैं उसमें। ओके, तो उससे फिर फैट लॉस हो जाता है? फैट लॉस में तो वो क्या स्वेट के थ्रू होगा? जी, स्वेट के थ्रू। बाकी हम एनीमा भी इसमें इंक्लूड करते हैं। डाइट भी हम उसको पेशेंट को लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली, लो कार्बोहाइड्रेट वाली, ज्यादा फाइबर जिसमें हो वो डाइट हम उसको प्रोवाइड करवाते हैं। तो मैम नेचुरोपैथी के अंदर नेचर से रिलेटेड जो चीजें हैं वो ग्रहण करने के लिए बताते हैं। तो नॉन वेजिटेरियन जो है
वो कितना सही मानते हैं आप नेचुरोपैथी के अंदर? जी नहीं, हम तो दूध भी इंक्लूड नहीं करते नेचुरोपैथी के अंदर। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं आप? क्यों जो नॉन वेजिटेरियन डाइट नहीं लेना चाहिए? इसमें एक सात्विक आहार जिसे हम बोलते हैं, जी। ताकि नेचुरोपैथी में बॉडी को तो हम ठीक करते हैं फिजिकली, मेंटल स्टेबिलिटी का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि हमारा स्ट्रेस भी हमारी प्रॉब्लम्स का कारण है। तो ऐसा बोलते हैं कि जैसा खाना हम खा रहे हैं वैसी हमारी सोच होती है। इसीलिए हम सात्विक आहार ही रखते हैं ताकि हम शाकाहारी खाना खाएं जितना हो सके। तो इस वजह से हमारे स्ट्रेस भी मैनेज हो पाए, हमारी जो मेंटालिटी है, मेंटल क्लियरिटी है, स्ट्रेस है, सब चीजें। स्ट्रेस का जैसे कि इंसोम्निया है, नींद नहीं आती है किसी को, ज्यादा सोचने की वजह से, स्ट्रेस ज्यादा ले, चिंता ज्यादा ले रहे हैं, तनाव ज्यादा ले रहे हैं, उसकी वजह से भी नींद नहीं आती है। तो इसका हमारा यही रीजन है कि हम सात्विक आहार लेते हैं। जी। कम मिर्च मसाले हो गए, कम तला भुना खाना हो गया, जितना कम आप हरी सब्जी ज्यादा लें, सीजनल फ्रूट आप ज्यादा लें, वो चीज इंक्लूड करें। मैम जो तनाव है आजकल, हर तीसरा बच्चे बोलेगा मुझे बहुत टेंशन है, एग्जाम्स हैं, बड़ा बोलेगा मुझे टेंशन है, घर के खर्चे नहीं निकल रहे हैं, बूढ़ा बोलेगा मेरे ये दर्द है, वो दर्द है, इसीलिए मुझे टेंशन है। तो मैम किस तरीके से जो ये टेंशन नाम की जो बीमारी है, उसको नेचुरली किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं? जी, देखिए स्ट्रेस तो हम, अगर आपको बोलूं कि टेंशन मत लो, टेंशन कम ले लो, तो दैट इज नॉट अ सोल्यूशन। हाँ, सही है। टेंशन तो हर कोई लेता है, मुझे भी है, आपको भी किसी ना किसी चीज की है। तो मेन हमें है कि उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। जब तक हमारी बॉडी अंदर से क्लियर नहीं होगी, अगर कॉन्स्टिपेशन है, पेट हमारा साफ नहीं हो रहा है, तो भी हमको होता है कि मेंटली बहुत थकान महसूस होती है, फटीग महसूस होता है थोड़ा हमको। दूसरा हमारे जैसे योगा तो आपको हेल्प करेगा ही करेगा, इसमें मेडिटेशन भी होता है, मेडिटेशन भी हेल्प करता है। आप इसको थोड़ा खुद घर पे ही कर सकते हैं, जैसे कि आप शांत एकांत स्थान में बैठ जाओ, अपने हाथ को, कमर को सीधा रखो, हाथ को थोड़ा ढीला छोड़ दो, अपनी बॉडी को ढीला छोड़ दो, और 3 से 5 बार आप सिर्फ ओमकार का उच्चारण करो। तो जिसके वाइब्रेशन होते हैं वो भी थोड़ी हमको पॉजिटिविटी देते हैं हमारी बॉडी के अंदर। इसमें बाकी और मल्टीपल तरह के मेडिटेशन होते हैं, जैसे IRT हो गया, इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक, डीप रिलैक्सेशन टेक्निक। इस तरीके से हम स्ट्रेस मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। आपके हिसाब से जो योगा है, एक नॉर्मल कॉमन आदमी है जिसको बिल्कुल टाइम नहीं है, कितनी देर करे और कौन कौन से ऐसे आसन करे जिससे उसका जो लाइफस्टाइल है वो बेहतर हो सके? जी, अगर टाइम नहीं है ज्यादा, एटलीस्ट 30 मिनट्स तो हम अपनी बॉडी के लिए निकालें, ताकि एक रूटीन बना रहे, एक हमारी बिल्कुल इनएक्टिविटी ना रहे हमारे शरीर की। तो अगर आप यंग हैं, काफी आपकी बॉडी मूवमेंट अच्छा है, तो आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। 10 से 12 राउंड आप सूर्य नमस्कार के करिए। बाकी आप थोड़ा डिवाइड कर लीजिए आसन को, जैसे कि आपने स्टैंडिंग आसन होते हैं हमारे, जैसे कि ताड़ासन हो गया, वृक्षासन हो गया, सुपाइन आसन मतलब कि जो हम लेट के करते हैं, पवन मुक्तासन हो गया, और हम फिर जो उल्टा लेट के करते हैं प्रोन पोजीशन में, मकरासन हो गया, शलभ आसन हो गया, इस तरीके के आसन हम कुछ कर सकते हैं। मतलब हर एक सीरीज के अंदर आप 2-2 आसन भी करेंगे तो भी सफिशिएंट होता है वो। जी मैम, कोरोना के बाद में जो लाइफ स्पैन है वो बिल्कुल कम हो गया है। वो 50 इयर्स में, 40 इयर्स में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। तो आप किस तरीके से, क्या डाइट बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि उनका जो लाइफ स्पैन है, जो लाइफस्टाइल है वो बेहतर हो सके? अगर जैसे कि हम मील प्लानिंग की बात करें कि हम सबसे पहले तो ये नहीं करना कि हम मील स्किप कर रहे हैं। सुबह आप 6 बजे के उठे हुए डायरेक्टली आप लंच कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ब्लॉटिंग प्रॉब्लम, ये सारी चीजें करता है। तो हम हमारा मील प्लानिंग किस तरीके से करें, छोटे छोटे इंटरवल्स में खाइए। आप जब अपनी प्लेट ले रहे हैं, आप खाना ले रहे हैं उस प्लेट में, तो कोशिश करें कि थोड़ा एक प्रोपोर्शन आपका प्रोटीन का हो। प्रोटीन सबसे ज्यादा लैक हो रहा है अभी इंडिया के अंदर। आप देखेंगे कि बच्चे बहुत पतले रहते हैं। लेकिन मैम बोलते हैं ना, प्रोटीन से किसी किसी को स्लो डाइजेस्ट होता है। प्रोटीन स्लो डाइजेस्ट होता है, नो डाउट उसमें। तो उसके साथ हमको फाइबर ज्यादा लेना है। फाइबर में हमारी एक थोड़ी सी गलत फहमी होती है कि हमने खीरा खा लिया, टमाटर खा लिया तो फाइबर हो गया। दैट इज नॉट फाइबर। फाइबर में हम इंक्लूड करें चिया सीड्स हो गए, सबसे ज्यादा फाइबर होता है। अभी सीजनल में गुआवा है, उसके अंदर फाइबर मिलेगा आपको। स्वीट पोटैटोज आप ले सकते हैं, अपना ऑलिव ऑयल आप ले सकते हैं गार्निशिंग के अंदर, सैलेड की गार्निशिंग में, वो भी आपको हेल्प करेगा उसमें। तो मील प्रोपोर्शन में आप थोड़ा प्लेट एक अपना प्रोटीन का रखिए, नेक्स्ट अपना कार्बोहाइड्रेट का रखिए, थोड़ा आप उसमें फाइबर इंक्लूड करिए, फैट इंक्लूड करिए, फैट में हेल्थी फैट जिन्हें अपन बोलते हैं। तो ये हमारी मील प्रोपोर्शन रहे। बीच बीच में आप थोड़ा जूस का इंटेक करिए, नेचुरल जूसेस जितने भी होते हैं हमारे, वेजिटेबल जूसेस, उनको भी इंक्लूड करिए साथ में। मैम रोटी आजकल बोल रहे हैं कि रोटी हमको नहीं खा के मल्टीग्रेन्स को इन्वॉल्व करके रोटी खानी चाहिए, तो वो भी डाइट में किस तरीके से लेनी चाहिए? मल्टीग्रेन में हमारा आता है कि रागी है, जौ है, ज्वार है, बाजरा है।
तो इनका रीजन ये है कि इनमें तो प्रोटीन थोड़ा ज्यादा होता है, फाइबर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू गेहूं, तो वो हमको डाइजेशन में भी हेल्प करता है, बॉडी का जो मसल मास होता है उसको बिल्डअप करने में भी हेल्प करता है। तो कुल मिला के हमें होल ग्रेन और जो वैसा कट वाला ग्रेन है, दाल में है, तो उसमें कौन सा ग्रेन हमें प्रेफर करना चाहिए? होल ग्रेन में अपने स्प्राउट्स आ गए हैं, स्प्राउट्स आप ले सकते हैं, मिलेट्स आप ले सकते हैं, मिलेट्स आजकल काफी चल रहे हैं, तो मिलेट्स डायबिटीज के लिए भी काफी बेस्ट है क्योंकि जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है उनका काफी लो होता है, तो मिलेट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी दाल में अगर आप प्रेफर करें, डेली अगर आप खाते हैं दाल, तो मूंग की दाल सबसे बेस्ट होती है। अदरवाइज जो दाल होती है थोड़ा कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी करती है, तो मूंग की दाल सबसे बेस्ट है उसमें। पीसीओडी, पीसीओएस जो डिजीजेस लेडीज में आपने बोला कॉमनली होती है 40 इयर्स में या बिलो, हाँ जल्दी भी हो जाती है, अर्ली एज में भी हो जाती है, तो इसके लिए हम नेचुरली क्या ऐसा कर सकते हैं कि जो बच्चियां हैं, जो बड़े हैं, उनको थोड़ा आराम आ जाए? तो पीसीओडी जैसा कि होता है मेनली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। हमारा जो हमारे फीमेल हार्मोन होते हैं LH, FSH, वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। अब इम्बैलेंस होने का कारण सबसे पहला स्ट्रेस हो गया, दूसरा हमारा लाइफस्टाइल, स्लीप साइकिल हो गई, फिजिकल इनएक्टिविटी हो गई, ये कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से होता है। तो हमें इसको रिवर्स करने के लिए इन्हीं कारणों पे काम करना है। एटलीस्ट 1 घंटा आप वर्कआउट करिए। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो कारण में से ही, कारण ही हमारे कारण ही आपका ट्रीटमेंट, उन्हीं जो रूट कॉज जो हो रहा है उसी से ही हमको उसे ठीक करना है। थ्रू डाइट हो, योगा के थ्रू हम ठीक कर सकते हैं, डाइट के थ्रू हम ठीक कर सकते हैं उसे, और बाकी जो हम थेरेपीज देते हैं उसके थ्रू भी हम ठीक कर सकते हैं। तो आप बता रहे थे पीसीओडी, पीसीओएस के बारे में। हाँ, तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही होता है मेजर। एटलीस्ट आप 1 घंटे का अपना लाइफस्टाइल में वर्कआउट रखें, चाहे आप जिम जाएं, चाहे आप योगा करें, वॉकिंग रखें, एटलीस्ट 1 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी हो आपकी लाइफ के अंदर, तो उससे क्योर होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो मैम एक मैंने इसमें आपके नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट में जो एक चीज पढ़ी थी कि मसाज, तो आप किस तरीके के मसाज भी पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं? मसाज हमारे यहाँ पे थेराप्यूटिक मसाज होती है, जिसे हम फ्रॉम टो टू हमारे हेड की तरफ करते हैं, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में करता है कि हार्ट की तरफ हमारा फ्लो बढ़े उसका। और इसमें थेराप्यूटिक में अलग अलग मसाजेस भी होती है कि आपको बॉडी एक है तो उस अलग ऑयल हम यूज करते हैं, थोड़ा सा पेन रिलीफ ऑयल हो गया है, तिल का तेल हम यूज करते हैं, तो ये आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेगा, ओबेसिटी में भी हेल्प करता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में भी हेल्प करता है। ओके, तो ये जब अच्छा ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में हो जाएगा तो नेचुरली चीजें हैं जो धीरे धीरे सबसाइड हो जाएगी, चाहे किसी भी तरीके का दर्द है। तो ये मैम जो ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें आप लोग मसाज थेरेपी देना रिकमेंड करते हैं या किस तरीके का कोई ट्रीटमेंट आप देते हैं? हम 3 से 4 थेरेपीज देते हैं। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस भी है तो मसाज भी देते हैं हम, उस पर लोकल स्टीम हम दे सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया स्टीम बात है, तो स्टीम बात तो एक पूरा चैम्बर होता है, लोकल स्टीम एक पर्टिकुलर एरिया पर देते हैं जहां पर भी प्रॉब्लम हो गया। इंफ्रारेड लैंप होता है, एक रेड कलर का होता है, तो भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए हेल्प करता है, तो वो हम थेरेपी उस पर्टिकुलर एरिया पे, जैसे घुटनों का दर्द है तो घुटनों पे हम दे सकते हैं जी। तो दर्शकों, बहुत सारी बीमारियों को मैडम ने बड़ा शॉर्ट में और अच्छी भाषा में हमें समझाया कि क्या क्या चीजें करने से नेचुरली जो चीजें हैं वो उसके गंभीर रूप तक नहीं जाती। प्रिवेंशन, हम किसी भी चीज की रोकथाम कर रहे हैं उसके बढ़ने से पहले। तो अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद में मिलते हैं वापस इसी शो में, इसी जगह मैडम के साथ में। Suresh Rathi Group, one of the leading broking houses in the country, offers a wide range of financial services and wealth management solutions to retail and high net worth individuals. We have a glorious track record of service to the investors since 1981. The group has a membership in BSE, NSE, F&O, currency derivatives, and CDSL. We have a network spread across 40 plus cities and operating from 110 plus locations and serving 1,25,000 clients. For more information, please call us on our toll-free number, 1-800-120-2484.
स्वागत है आपका मेडिटॉक शो में ब्रेक के बाद। तो मैडम, जो हमारे नेचुरोपैथी सेंटर्स होते हैं उसमें आप किस तरीके की जो फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड कराते हैं पेशेंट्स को? हमारा जो सेंटर है स्वास्थ्य साधना केंद्र, उसमें हम ओपीडी आईपीडी दोनों तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। ओपीडी डे केयर रहता है कि आप आएंगे, अपना ट्रीटमेंट आप लिखवाएंगे और अपना ट्रीटमेंट करवा के चले जाते हैं। ओके। आईपीडी में हम एडमिट भी करते हैं आपको, तो थ्रू आउट द डे आपको जो शेड्यूल होगा मॉर्निंग टू इवनिंग वो हमारी तरफ से ही प्रोवाइडेड होगा। जैसे अर्ली मॉर्निंग क्रिया होती है, षट क्रिया होती है अपने नेचुरोपैथी के अंदर, जिसमें 6 तरीके की क्रिया इंक्लूड करते हैं हम। जलनेति होता है, तो आपको साइनसाइटिस में भी काफी हेल्प करता है वो। कुंजल क्रिया होती है एक, तो एसिडिटी है, एक्स्ट्रा म्यूकस अगर बॉडी में बन रहा है तो उसमें भी हेल्प करता है ये। आई वॉश हो गया, क्लियर विजन नहीं है, अपना स्पेक्स लगे हुए हैं तो उसमें आई वॉश होता है, त्रिफला पानी से बनता है आई वॉश के अंदर जो पानी यूज लेते हैं हम, वो भी होता है। तो अर्ली मॉर्निंग षटक्रिया होती है, इसके बाद आपकी योगा क्लास रहेगी, उसके बाद हम थेरेपीज स्टार्ट करते हैं। थेरेपी में जो भी हम पंच महाभूत वाली हाइड्रोथेरेपी, मड थेरेपी, मसाज थेरेपी, ये सारी थेरेपीज करवाते हैं। पेशेंट का लंच ब्रेक भी होता है, लंच हर मील हमारी तरफ से ही प्रोवाइडेड की जाती है, तो उसमें सॉल्ट लेस डाइट होती है, बिल्कुल कोई तेल यूज नहीं होता हॉस्पिटल के अंदर। मल्टीग्रेन चपाती, सैलेड, आपको जो भी सीजनल वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल है वो सारी दी जाएगी। प्रॉब्लम के हिसाब से, डिजीज के हिसाब से हम काढ़ा भी देते हैं इवनिंग टाइम पर, एक डिकॉक्शन भी देते हैं हम इवनिंग के टाइम पर। इवनिंग में फिर से आपकी योगा क्लास होगी, तो वो थेराप्यूटिक योगा क्लास होती है, जैसे कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, सर्वाइकल पेन है, तो कंसर्न प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग वो योगा क्लास रहती है। और इवनिंग सेशन में हमारा रहता है कि कभी हमने मेडिटेशन करवाया, कभी त्राटक करवाया, तो डिफरेंट काइंड ऑफ सेशन रहते हैं इवनिंग टाइम पर भी। ओके, तो वहां पे रात को फिर पेशेंट को वहीं रहना पड़ता है कि उसको डिस्चार्ज दे देते हैं आप? नहीं, आप जैसे अगर आप आएंगे तो एटलीस्ट हम कोशिश करते हैं कि 5 डेज का स्टे तो लें, क्योंकि नेचुरोपैथिक स्लो प्रोसेस है, टाइम लेता है इसको रिजल्ट आने के अंदर, तो एटलीस्ट आप मिनिमम 5 डेज का तो आप स्टे करें ही करें। ओके, 5 डेज आप वहीं रहेंगे और सुबह से शाम तक आपका एक शेड्यूल बनाया जाएगा। जैसे हॉस्पिटल में मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट का ट्रीटमेंट में मेडिसिन दी जाती है, वैसे ही इनके यहाँ नेचुरली जो सुबह में आपके जलनेति करके आपके जुकाम खांसी ठीक किया जाएगा, और दूसरी बीमारियों के इलाज के लिए पर्टिकुलर हर का एक सेशन होता है। योगा के द्वारा आपकी नेचुरली चीजें हील करने की कोशिश की जाती है। मैम, योगा का एक बहुत बड़ा रोल मानसिक शांति के लिए भी है, तो आप इसको कितना सही मानते हैं? जी, स्ट्रेस तो सब बीमारियों का मूल कारण होता है, तो इसका तो हम अलग से सेशन भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं पेशेंट के लिए, मेडिटेशन नाइट टाइम में जब उनका सोने से पहले, क्योंकि कई पेशेंट होते हैं कि नींद आने की प्रॉब्लम होती है, कि नींद नहीं आ रही है, टेंशन ज्यादा है, स्ट्रेस ज्यादा है, तो उसकी वजह से भी। तो ये तो हो गई आपके हॉस्पिटल में रह के आप किस तरीके से चिकित्सा करवाते हैं। घर पे जाने के बाद में किस तरीके से पेशेंट ये सब फॉलो कर सकता है? जब हम डिस्चार्ज भी देते हैं पेशेंट को, तो हम उसको पूरा लाइफस्टाइल समझाकर भेजते हैं कि आप घर पे क्या खाना है, क्या ऐसे कुछ ट्रीटमेंट बेसिक जो आप घर पे कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आप जैसे कोई अर्ली मॉर्निंग जो भी आप उठते हैं, जब भी आप उठेंगे तो अर्ली मॉर्निंग जो आप कंज्यूम करते हैं वो हमारे थ्रू आउट द डे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कोशिश करें कि कोई डिटॉक्स वाटर भी अलग अलग तरीके के होते हैं। कभी आप मेथी का पानी ले सकते हैं, कभी जीरा अजवाइन का पानी ले सकते हैं, सौंफ का पानी आप ले सकते हैं। और सेकंड आता है आपका ब्रेकफास्ट सबसे इंपॉर्टेंट मील होती है हमारे डे की, तो उसमें कोशिश करेंगे थोड़ा सा प्रोटीन ज्यादा हो, हेवी ब्रेकफास्ट हो, ताकि आपकी जो लंच की भूख है वो सप्रेस हो जाए हमारी, तो ओवर कंजप्शन ना हो कभी भी हमारे किसी भी मील का। जूसेस अपनी डाइट में इंक्लूड करें, वेजिटेबल जूस हो गया, सीजनल वेजिटेबल जूसेस इंक्लूड करें। हेल्दी स्नैकिंग रखें, क्योंकि मंचिंग बहुत ज्यादा होता है कि कुछ ना कुछ खाने की इच्छा होती है, वैसे जोधपुरी तो चटोरी होते हैं। तो हेल्दी मंचिंग में आप मखाने ले सकते हैं, रोस्टेड मखाने आप ले सकते हैं, मुरमुरे आते हैं उनको रोस्ट करके आप ले सकते हैं। इस तरीके से हेल्दी मंचिंग आप स्विच कर सकते हैं थोड़ा। योगा इंक्लूड करें लाइफ के अंदर। बाकी जो थेरेपीज हमने बताई है, जैसे कि हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस हो गया, जो पेट पे गर्म ठंडा सेक करने का होता है, तो उसे आप घर पर भी कर सकते हैं। तो वो ब्लोटिंग के लिए इफेक्टिव है, और डाइजेशन स्ट्रॉन्ग करता है हमारा, एब्डोमिनल मसल को इम्प्रूव करता है, हमारी इंटेस्टाइन को इम्प्रूव करता है। तो वो क्या यूज करके हम कर सकते हैं? कोई कपड़ा, कोई बॉटल क्या ले सकते हैं? बॉटल आप ले सकते हैं, अदरवाइज जो अपने हॉट कंप्रेसेस आते हैं, कंप्रेस बॉटल्स आती हैं जी, तो एक में आप गर्म पानी भर सकते हैं, एक में आप ठंडा उसको डीप फ्रिज करके फिर उसे यूज कर सकते हैं। तो वो कितना देर के लिए रख सकते हैं उसको? 3 मिनट हम गर्म करते हैं, 2 मिनट हम ठंडा करते हैं, तो ऑल्टरनेटिव करके हम 15 मिनट तक करते हैं। 15 मिनट, तो इससे हमें काफी हद तक ब्लोटिंग में और कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिल जाता है। मैम, मेडिसिन को किस तरीके से हम स्किप करके और नेचुरोपैथी को यूज करते हैं? देखिए, मेडिसिन तो वैसे तो इम्पोर्टेंट होती है, काफी इम्पोर्टेंट है। अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन है तो उसमें सबसे पहला हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट तो मेडिसिन ही होता है, ठीक है।
अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि किसी पेशेंट का हाई बीपी आ रहा है, उसको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम भी है, जी। कंटिन्यूअसली उसका हाई बीपी है, पर उसने कभी मॉनिटर किया, सिम्टम आने की वजह से उसने मॉनिटर किया कि चक्कर आ रहे हैं, वॉमिटिंग फील हो रहा है, सही तब है। काफी हाई बीपी आया उनका। तो एक प्राइमरी तो हमें एक मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी ताकि वो कंट्रोल में आए। जी। फिर उसको हमको रूट कॉज पे काम करना पड़ेगा कि किस वजह से हमारा हाई बीपी हुआ है, तब उसको हम लाइफस्टाइल चेंज में फॉलो करेंगे। तो मेडिसिन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी हमारी लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट है। पर कोशिश रहे हमारी कि हमारी मेडिसिन पर डिपेंडेंसी ना बढ़े, जी। कि सिर्फ हम सोच रहे हैं कि लाइफस्टाइल तो हम वही रखें, पर मेडिसिन हम कंटिन्यूअसली लेते रहे, वो हमारे बीपी को ठीक करता रहे, वो पॉसिबल वो नहीं है। पॉसिबल नहीं। तो कुल मिला के ये एक तरीके से सपोर्टिव थेरेपी जी, है, supportive मेडिसिन therapy। कंटिन्यू लेनी है हमें, और उसके साथ साथ ये लाइफस्टाइल को फॉलो करना है, तो कोई भी चीज को हम कंप्लीटली क्योर कर जी, सकते हैं। आप उसमें जैसे मेडिसिन का डोज कम कर सकते हैं धीरे-धीरे। अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, जैसे आपकी 2 टाइम्स अ डे मेडिसिन चल रही है, तो आप अगर डाइट ऐसी लें जो आपकी शुगर ना बढ़ाए, आप अपना फिजिकल एक्टिविटी रखें, योगा डेली करें, तो आप मेडिसिन का डोज कम कर सकते हो, धीरे-धीरे उनको बंद भी कर सकते हो। ओके, धीरे धीरे बंद भी हो जाएगी। मैम, हमारे जो ऋषि मुनि, जो वेदों के ज्ञाता, वेदों में भी लिखा गया है कि भाई फास्टिंग करना चाहिए, जी। और साइंस भी बोलती है कि भाई हफ्ते में एक दिन हमें फास्ट करना चाहिए। तो आपकी साइंस के अंदर फास्टिंग का कितना रोल है? जी। जैसे कि जो हमारी थेरेपीज होती है उसमें हम फास्टिंग थेरेपी को भी इंक्लूड करते हैं। तो फास्टिंग बेसिकली होता है कि अपनी स्वेच्छा से कुछ दिन के लिए अपने को भोजन से आराम देना है। जी। बॉडी की कैपेसिटी पर भी डिपेंड करता है कि हम कितने दिन तक, कितने टाइम तक इसे कर सकते हैं। जी। तो इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक तो अपना निर्जल उपवास जो होता है, अपन ओके, करते भी है फेस्टिव सीजन के अंदर, पानी नहीं पीना। हाँ, पानी नहीं पीना। दूसरा होता है वाटर फास्टिंग कर सकते हैं। वाटर फास्टिंग में आप डिजीज अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि जॉइंट पेन है आपको, तो मेथी के पानी पे आपने फास्टिंग कर लिया, ओके। ठीक है। एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गले में जलन रहती है, पेट में जलन रहती है, सौंफ के पानी पे आपने फास्टिंग कर लिया। तो इस तरीके से हम वाटर फास्टिंग भी डिवाइड कर सकते हैं। तीसरा हमारा आ गया जूस फास्टिंग, की कोई भी थ्रू आउट द डे आप जूस ले रहे हैं, जैसे कभी आपने लौकी एलोवेरा का जूस ले लिया, ओके। कभी करेले का जूस ले लिया, बेल का जूस ले लिया, इस तरीके से जूस फास्टिंग हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो कि आजकल काफी चल रहा है, बहुत ट्रेंड में है। जी। तो इंटरमिटेंट में ये होता है कि जब आप लास्ट मील अपनी लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने खाना खाया रात के 7 बजे, जी। तो जब आप नेक्स्ट डे कुछ खाएंगे तो आप ब्रेकफास्ट अपना लेंगे 8 से 9 बजे के बीच में। ओके। तो जो आपका बीच में जो गैप होता है दोनों मील के बीच का, कम से कम 12 से 15 घंटे का गैप हो जाता है। ज्यादा हो गया ना मैम, 12 से 15 वही घंटे हमको गैप देना है। अगर आप स्लीप साइकिल में मैनेज कर लेंगे तो देखिए 10 साढ़े 10 बजे आप सोते हैं तो भूख नहीं लगेगी हमको दोबारा। हाँ। सुबह आप उठे तो डिटॉक्स वाटर आपने ले लिया, कोई डिकॉक्शन ले लिया, हर्बल टी आपने ले लिया, इस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग हमको ओबेसिटी में भी हेल्प करता है, डायबिटीज, शुगर कंट्रोल करने में हेल्प करता है, पीसीओडी, हार्मोनल बैलेंस में भी हेल्प करेगा हमको ये। तो कुल मिला के नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट के अंदर फास्टिंग का बहुत अच्छा रोल है। तो मैम, ये एक जो नेचुरोपैथी कोर्स किया है, या ये कोई मम्मी दादी के नुस्खे जो अपनाए गए हैं वही आगे ट्रेंड में चलते आ रहे हैं, या वेदों में जो हमारे नेचर में जो हर्ब्स वगैरह हैं प्रेजेंट, उससे लिया गया है? तो ये क्या है, एक कोर्स वगैरह है पर्टिकुलर, या कोई पद्धति है जो सदियों से चली आ रही है, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं? देखिए, ये पूरा 5.5 ईयर का कोर्स होता है। ओके, ये पूरा सर्टिफाइड कोर्स है, 5.5 साल का। ओके। बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी इन योगिक साइंसेस, आजकल काफी कॉलेजेस ओपन हो चुके हैं इसके। तो इसमें आपको पूरा बेसिक ह्यूमन बॉडी के बारे में, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, जो भी चीजें होती है सब पढ़ाई जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम मेडिसिन नहीं पढ़ते, बस जो पंचतत्व चिकित्सा हो गई उसको इंक्लूड किया जाता है मेडिसिन पार्ट की जगह पर। ओके। लेकिन मेडिसिन नहीं पढ़ते, पर उसकी जगह हर्ब्स का नॉलेज तो लेते हैं, तो वो इक्विवेलेंट टू मेडिसिन हुआ। मेडिसिन में एलोपैथी मेडिसिन नहीं पढ़ के आयुर्वेदिक जो हर्ब्स हैं उसकी जानकारी लेते हैं। और मैम, इसका आगे कोई गवर्नमेंट में स्कोप है कि नहीं है? गवर्नमेंट में स्कोप है, आरपीएससी वैकेंसीज भी निकलती हैं इसकी। ओके, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी इसकी एक पोस्ट होती है। ठीक है मैम, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मंत्र देना चाहेंगे कि वो अपनी जो जीवनचर्या है उसको किस तरीके से फॉलो करें आपके नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट से? सबसे पहले तो देखिए, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम जितनी भी होती है क्रॉनिक नहीं होती हैं, आप उनको रिवर्स कर सकते हो अपनी ही पूरी लाइफस्टाइल चेंज करके। जी। और अगर लाइफस्टाइल चेंज करने की हम बात करें तो सबसे बेसिक स्टेप से आपको शुरू करना रहता है कि आप स्लीप साइकिल मैनेज करें, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें, अपनी एक फूड हैबिट बनाएं, सोने की उठने की टाइम रूटीन फिक्स रखें, आप धूप में बैठे, जो मॉर्निंग सनलाइट होती है उसके अंदर आप बैठे, स्क्रीन टाइम को थोड़ा कम करें अपना,
जितना स्क्रीन टाइम होता है स्ट्रेस उतना ज्यादा होता है। अवॉइड करें कि सोने के 1 घंटा पहले तो एटलीस्ट अपना जो भी स्क्रीन वाली चीजें होती है, लैपटॉप है, मोबाइल है, अपना टीवी है, उसका यूज ना करें। क्योंकि जो भी हम देखते हैं थॉट्स हमारे उसी अकॉर्डिंगली रात भर चलते रहते हैं दिमाग के अंदर। तो हम ये चीज का भी कोशिश करें। अपनी डाइट सबसे बेस्ट रखे, हेल्दी डाइट रखे, सात्विक खाना लें, शुद्ध शाकाहारी खाना लें। आपका मानसिक तनाव भी कम करता है ये, स्ट्रेस भी कम करता है ये। ओके, तो मैम ने जिस तरीके से बताया उस तरीके से अगर हम लोग जीने लग जाएं तो हमारी नैया पार है। तो हम मैम नेचुरोपैथी वाले ये भी दावा करते हैं कि आप 100 वर्ष तक जी सकते हैं अगर आप इस तरीके से जो ऑर्गेनिक फूड वगैरह यूज करते हैं और एक हेल्दी जो लाइफस्टाइल है उसको फॉलो करते हैं, तो आप 100 वर्ष तक जी सकते हैं। 100 वर्ष नहीं मैडम, 50-60 जी लें और हेल्दी जी लें तो वो हमारे लिए सफिशिएंट है। तो आज हमारे शो में मुस्कान मैडम थे और जो बड़ी सी प्यारी सी मुस्कान के साथ में इतना सारा हमें समझा दिया और बहुत ही अच्छी छोटी छोटी चीजें हमें समझाई। तो आज के शो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले शो में नए चिकित्सक। आपकी होस्ट रीना शर्मा, धन्यवाद।